नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे पास अपाचे 200 और इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर ने 2 बार वन वे, इसका जो होता है वन वे टूट रहा है और वन वे कस्टमर 2 बार डलवा चुके हैं, फिर भी इसकी समस्या जो है वो खत्म नहीं हो रही थी। और लास्ट टाइम हुआ क्या है कि वन वे टूट के उसके छर्रे जो भी होते हैं सारे छर्रे जाके टाइमिंग चैन के पास कुछ चले गए, कुछ गियर बॉक्स में चले गए, जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग चैन भी टूट गई और वाल भी टेढ़े हो गए। तो देखिए, इससे होता क्या है कि अगर 200 में ये समस्या सबसे ज़्यादा अपाचे में आई है वन वे तोड़ने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी अगर ये प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में आती है, वन वे तोड़ रही है, तो उसमें आपको करना क्या-क्या है। क्योंकि आप अगर कभी भी चेंज करते हो, वन वे अगर टूट रहा है, मान लीजिए वन वे टूट गया, आपने सीधे उठा के वन वे डाल दिया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप वन वे तुरंत टूट रहा है और आप उसको तुरंत लगा दोगे, तो आपको यही क्लियर नहीं होगा कि वन वे टूटा क्यों है। जब तक आप उसकी वजह नहीं ढूँढोगे, तब तक ये चीज़ सही नहीं होने वाली है। तो आपको करना क्या है, अगर वन वे टूटता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसमें जो एक गलारी लगती है, वन वे में मैग्नेट गलारी लगती है पीछे साइड में, इसमें जो यहाँ पे इसका पूरा शेप होता है, इस पे हाथ लगा के आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पे गड्ढे या तो फिर कुछ भी हल्का कटा-पिटा समझ में आ रहा है या जो भी है। तो अगर आप वन वे बदल रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप करिए, इस गलारी को और वन वे को दोनों को एक साथ बदलिए। और दूसरी चीज़ क्या आपको देखनी है, दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर आप वन वे टाइट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नेट में आप वन वे टाइट करेंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉटेड निशान जो भी दिख रहे हैं, ये वन वे टूटने की वजह से नट टूट गए हैं, इस वजह से ये निशान आए हैं। तो अभी आपको करना क्या है कि इसमें ये जो निशान दिख रहे हैं, इनको प्रॉपर तरीके से पूरा सफा करना है। ये नहीं कि इसमें हल्की सी, आप देख सकते हो लोहे की बाट उठी हुई है, हम इस पे तुरंत से रख के अगर वन वे कस देंगे, तो ये फिर से टूटेगा ही टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि इसमें हल्की-फुल्की गैप रहेगी। और जैसे ही हम नया वन वे उठा के इसमें अगर सेट करते हैं, ये देखिए, इसमें हम अगर सेट कर देंगे, तो ये वन वे प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाएगा। अब नट भी टाइट कर देंगे तो किसी साइड पे ऊँचा रहेगा, किस साइड पे नीचे रहेगा। तो हमको करना क्या है, इसको बिल्कुल क्लीन करना है। क्योंकि अगर मैग्नेट आपका सही है तो अच्छी बात है। अभी देखिए, मैंने जो निकाला है इसकी हालत आप देख सकते हो, मैग्नेट पूरा टूटा हुआ है, अंदर से भी टूट गया है। और दूसरी चीज़, आप इसके मैग्नेट कॉइल की हालत देख सकते हो, ये देखिए, ये देख सकते हैं सारा नट की वजह से नट खुल के सारे कॉइल में पूरी तरीके से रगड़ खा गए हैं। और रगड़ खाने की वजह से ये देख सकते हो पूरी कॉइल बर्बाद हो गई। अब आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि एक वन वे की वजह से कितना भारी नुकसान हुआ। 1700 रुपए की कॉइल है और इसके बाद 1000 रुपए का इसका वन वे है, मान लीजिए 2700 रुपए ये हो गया। और इसके बाद जो टाइमिंग चैन वाल वगैरह इसका टूटा है, उसका सारा खर्चा मिला के मान लीजिए 7-8 हजार रुपए एक छोटी सी गलती की वजह से हो गया है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप कभी वन वे बदलाइए, सबसे पहले इसका क्लियरेंस पूरा चेक करिए, बिल्कुल क्लीन है। इसके बाद दूसरा नंबर, आपको मैग्नेट का बेस जो है यहाँ का, इसको पूरा क्लीन करना है। इसके बाद आपको वन वे लगाना है। और वन वे लगाते समय एक चीज़ का खास करके ध्यान रखिए, जो कि ज़्यादातर सभी लोग इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जो इसका ये पेंच लगा हुआ होता है वन वे में, ये जो वन वे और मैग्नेट के बीच में ये पेंच जो लगता है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें एलंकी का 5 नंबर नट लगता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें एलंकी का नट लगा रहे हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर एक बार वन वे खराब होता है, वो नट खुलते हैं या लूज होते हैं, तो वो नट आप उसमें दोबारा रिटर्न मत लगाइए, उनको सीधे से हटा दीजिए। और हटाने के बाद आप इसमें ओरिजिनल कंपनी के या तो फिर किसी अच्छी कंपनी का नट इसमें लगा के प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट करके टाइट कीजिए। अगर आप इतना नहीं करते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि इसका वन वे टूटना ख़त्म होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, एक काम और भी करना है, अगर आप ये प्लेट बदल रहे हैं, तो इसमें ये जो बेयरिंग लगी हुई होती है, ये क्रैंक में जो कि टच रहती है, इसको भी बदलना ज़रूरी है। क्योंकि जब वन वे टूटता है तो ये बेयरिंग भी आवाज़ करने लगती है और लूज़ हो जाती है। तो आपको 3 काम ज़रूर करने हैं। एक तो इस प्लेट को चेक करना है, अगर ख़राब है तो रिप्लेस करना है, ये बेयरिंग चेंज करनी है, और तीसरी चीज़ वन वे चेंज करना है। तो ये काम आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे अपाची के कई सारे केस आ चुके हैं, हमने उनमें देखा भी है कि कस्टमर ने लगवाया है, डीलरशिप पे भी लगे हैं। तो डीलरशिप पे अगर बाई चांस मान लीजिए, अगर लड़के ने सही से ध्यान दिया, प्रॉपर तरीके से काम किया, तो ठीक है। अगर ज़रा सा भी देखा नहीं और उसका खाँचा वगैरह क्लीन नहीं किया और ऐसे ही लगा दिया सब कुछ, तो वो नेक्स्ट टाइम 2 सर्विस के अप्रॉक्स वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर वन वे की समस्या आपकी गाड़ी में आ रही, तो आप ये 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर चेक करें। और कोशिश करें कि जब भी लगवाएं, पूरा अगर वन वे के साथ कॉइल ख़राब हो रही है, तो आप इस प्लेट को ज़रूर चेंज करवा दें। अगर आप इस प्लेट को नहीं चेंज करवाते हो, तो हो सकता है बाई चांस, क्योंकि उसमें छर्रे चलते हैं,
जब छर्रे चलेंगे, बेयरिंग सही से प्रॉपर सेट नहीं होगी, कुछ छर्रे आगे कुछ पीछे होंगे तो उसमें झटका लगता है सेल्फ लेते समय। खुश करो। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करके ही लगवाना है, ये नहीं करवाना। कभी भी बाइक में कोई भी पार्ट खराब होता है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा स्पॉकेट खराब हो गया या कोई भी पार्ट है सेल्फ खराब हो गया, तो आप ये सोचो कि सेल्फ हमारा खराब हुआ किस वजह से है। मान लीजिए आपका सेल्फ खराब है, आपने उठा के नया लगवा दिया, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे हो कि नहीं ये सेल्फ अच्छे चलते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं, अगर आप उसको ये चीज नहीं चेक करोगे कि कहीं रिले लोड सही प्रॉपर ले रहा नहीं ले रहा, अगर बैटरी का वोल्टेज भी कम ज्यादा होता है तब भी सेल्फ मोटर में लोड पड़ेगा, वो भी तब भी खराब होगी। तो आप कभी भी कोई भी पार्ट खराब होता है आपकी बाइक का, तो सबसे पहला काम ये टेक्निकल भाइयों के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। अगर आपकी बाइक का कोई पार्ट खराब होता है तो अब जैसे मान लीजिए शॉकर सील है, अगर शॉकर लीकेज कर रहा है, अचानक से लीक हो रहा है या बार बार लीक हो रहा है, तो आप इसमें दो चीज चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑयल सील लगा के इसको प्रॉपर तरीके से बांध के चुपचाप दे दोगे तो फिर कुछ टाइम के बाद वो वैसे भी लीक होने वाला है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर साकर खराब हो रहा है तो सबसे पहले आप इसका पाइप चेक करिए, पाइप में क्लियरेंस बराबर है नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पाइप को बताइए कस्टमर से, उसको चेंज करवाइए। नहीं तो आप वाल सील डालो, चाहे जितने भी डालो, वैसे भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है बाइक में, सबसे पहला काम है वो प्रॉब्लम आई किस वजह से है, अगर आई है तो उसको हरदम के लिए सही करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी सही चले। तो बस यही जानकारी मुझे देनी थी।